जय श्री कृष्ण दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक महत्व अपार है। ये ग्रंथ आत्मज्ञान, धर्म, कर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला मार्गदर्शक है। गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें आत्मा की अमरता, कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्ता का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। गीता हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना फल की इच्छा के करने की शिक्षा देती है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देती है। तो आइए आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोकों को समझेंगे, जो कर्मयोग का सही मार्गदर्शन कराते हैं। भगवद गीता का ये चौथा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। भक्तों, इसके पहले हम लोग अध्याय 4 के श्लोक 19 से 31 के सार तत्वों के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 31 के आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये देखेंगे। अध्याय 4 के 32वें श्लोक में कहते हैं कि एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तांसवनेव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले समझो। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इसके पहले के वीडियो में यज्ञों के प्रकार बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे देख लेंगे तो इस वीडियो की बातें समझ में आएंगी। फिर 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि श्रेयान द्रव्यमयाद्य ज्ञानयज्ञः परतप सर्वम कर्माखिला पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते है। परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि पहले के श्लोकों में बताया गया है, प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु को अपान वायु और अपान वायु को प्राण वायु में हवन करने से ज्ञान अग्नि उत्पन्न होती है, जिसमें व्यक्ति के सारे दुर्गुण जलकर भस्म हो जाते हैं और भगवान के तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस स्थिति में पहुंचे पुरुषों के सभी कर्म भी जलकर भस्म हो जाते हैं, जिससे वह व्यक्ति कर्मातीत की अवस्था में पहुंच जाता है। फिर 34वें श्लोक में कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस तरह भगवान को तत्व से जानने वाले महात्मा पुरुषों के पास जाकर छल कपट का त्याग कर उन्हें दंडवत प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक उनसे उस ज्ञान को जानना चाहिए। फिर 35वें श्लोक में कहते हैं कि यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यशसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। उस ज्ञान को जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और फिर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, उस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद तुम सभी जीवों को पहले अपने अंदर देख पाओगे और फिर उन सभी जीवों को या संपूर्ण ब्रह्मांड को मेरे अंदर भी देख सकोगे। यहाँ संपूर्ण भूतों का मतलब है सभी जीवों से। पूरी गीता में जहाँ भी भूतों शब्द है, उसका अर्थ जीवों से ही है। आत्मदर्शन के बाद ये स्थिति होती है कि आपको पहले अपने अंदर भगवान सहित पूरा ब्रह्मांड दिखेगा और फिर आपको ये ज्ञान होगा कि वही ईश्वर सभा में विराजमान है और यह पूरा ब्रह्मांड सभी सजीवों और निर्जीवों के साथ ईश्वर में समाहित है और उनका ही प्रतिरूप बाहर फैला हुआ है। फिर 36वें श्लोक में ये भी कहते हैं कि अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वम ज्ञानप्लवनैव वृजिन संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नाव द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। कितना भी बड़ा पाप कर्मी क्यों ना हो,
उसे अपने गलतियों का एहसास हो जाए और वो छल कपट का त्याग करके सच्चे दिल से ईश्वर मुखी होकर उस तत्व को जानकर ईश्वर भजन करता है और उसके लिए भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं है इस जगत में, ऐसा समझने वाला इस संसार सागर को पार कर लेता है। फिर 37वें और 38वें श्लोक में कहते हैं कि यथासी समिदोग निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। वह ज्ञान इतना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। पहले के जन्मों की भक्ति और आंतरिक शुद्धि हो तो ये सहज ही अपने आप हो जाता है। अगर पिछला पुण्य कर्म नहीं हो तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन इस राह पर चलते रहना चाहिए। भगवान ने ये भी कहा है कि मेरी भक्ति करने वालों की कभी दुर्गति नहीं होती। अगर किसी की भक्ति किसी कारण से बाधित भी हो जाए तो बहुत दिनों तक अच्छे लोकों में निवास के बाद अगले जन्म में उसका जन्म अच्छे कुल में होता है, जहां उसे आरंभ से ही भक्ति का वातावरण मिलता है और उसे जल्द ही मेरी प्राप्ति हो जाती है। फिर 39वें और 40वें श्लोक में कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञान न तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञान न लब्ध्वा परा शांतिम चिरेनाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धांश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुख संशयात्मनः जितेंद्रिय। साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। कहते हैं कि जो इन वचनों पर विश्वास नहीं करता, विवेकहीन और संशय में रहता है, उसे कहीं भी शांति नहीं प्राप्त हो सकती, चाहे वह जगत में कितनी भी अच्छी स्थिति क्यों न प्राप्त कर लिया हो। फिर 41वें और 42वें श्लोकों में कहते हैं कि योग संन्यस्त कर्माणि ज्ञान सननि संशयम् आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय तस्मात् ज्ञान संभूत हृदस्थ ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वन् संशयम् योगमातिष्ठोतिष्ठ। भारत हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। युद्ध में खड़े होने के लिए अर्जुन को कहते हैं, क्योंकि उस समय अर्जुन के सामने युद्ध ही परम कर्तव्य था। हम आम लोगों के लिए अपने गृहस्थ जीवन का सही ढंग से पालन ही हमारा युद्ध है और साधु तथा सन्यासियों के लिए धर्म की स्थापना के लिए कर्तव्य कर्म करते रहना ही उनका युद्ध है। अर्थ यह है कि उस ज्ञान को प्राप्त कर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कर्तव्य कर्मों को कुशलता से अच्छी तरह करना ही हमारा युद्ध है। समत्व योग में स्थित पुरुषों के कर्म बंधन छूट जाते हैं। कर्म बंधन से मुक्त होने का मतलब है कि उस पुरुष के किसी भी कर्म का कोई फल उत्पन्न नहीं होता, न तो उसके अच्छे कर्मों का कोई फल होता है और न ही बुरे कर्मों का, क्योंकि उनके सारे कर्म ईश्वर अर्पण होते हैं। ऐसे में कोई भी गलत कर्म हो ही नहीं सकता। अगर किसी स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए कुछ हुआ भी तो उसका पाप उनको नहीं लगता। और इसी के साथ ज्ञान कर्म संन्यास योग के इस चौथे अध्याय की समाप्ति होती है। दर्शकों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 32 से लेकर श्लोक 42 तक के सार अर्थों को समझे। अगली वीडियो में अध्याय 5 के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये जानेंगे। दर्शकों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर मेरी आध्यात्मिक यात्रा नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ,
इस विषय पर मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा है, जिसमें बिना किसी मिलावट या बनावट के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक ज्ञान वाली वीडियो मिलती है। धन्यवाद। शुभम अस्तु।